दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को हमारे यहाँ के जो विधायक हैं महराजुद्दीन मलिक साहब, उनका जो केस था उस पे आज जो बहस है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद उम्मीद है कि फैसला जो है वो बेहतर आएगा। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा, जम्मू में जो मकान गिराया गया था एक जर्नलिस्ट का नाम अरफाज अहमद डैंग था, और अरफाज अहमद डैंग का जो मकान गिरा है वो जेडीए ने गिराया, और जेडीए ने मकान गिराया। जेडीए के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके द्वारा वो मकान गिरवाया गया। जेडीए की जो एक तहसीलदार साहिबा है उनके द्वारा वो मकान गिराया गया, और उनको बहुत सारी जो सपोर्ट है, बहुत सारी सपोर्ट के बाद वो मकान गिराया गया। और उसके बाद वहां पर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है अभी हमारी यूटी की, तो उस गवर्नमेंट के डिप्टी सीएम गए और उन्होंने कहा ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। उसके बाद जो अपोजिशन वाली पार्टी है बीजेपी, उसके बहुत बड़े नेता और उनके यूटी के प्रेसिडेंट रह चुके रविंद्र रैना जी वहां गए, और उन्होंने भी डायरेक्टली कहा कि इसमें एलजी प्रशासन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर यहां पर उसके बाद कल शाम को एक वीडियो आती है, और वीडियो में एक शख्स है जो अरफाज अहमद डैंग साहब की बात और उनके वालिद साहब की बात गुलाम नबी आजाद साहब से करवाते हैं। और वहां पे आजाद साहब ने डायरेक्टली ये कंफर्म उनको किया है कि जो जेडीए है उस पे अगर डायरेक्ट कोई अथॉरिटी है तो वो चीफ मिनिस्टर है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी यूटी की, वो गवर्नमेंट जो है वो जेडीए को कंट्रोल करती। अगर रूलिंग गवर्नमेंट के कहने पर यह नहीं हुआ है तो मैं रूलिंग गवर्नमेंट को एक बात कह दूं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपने आप को जमीनी खुदा मान रहे हैं, और आप दिखा दीजिए ना, आप जो जिन्होंने इस मकान को इलीगली डिमोलिश करवाया है उन लोगों के घरों पर पीला पंजा चलवा दो एक बार। जब कोई अफसर, जब कोई गवर्नमेंट मुलाजम रिश्वत पकड़ते हुए पकड़ा जाता है, एसीबी उस पर रेड डालती है, उसके बाद उसका घर डिमोलिश क्यों नहीं किया जाता है? 2 या 4 रिश्वतखोर आदमियों के घर जब डिमोलिश होंगे तो कोई भी इंसान रिश्वत खाने से कतराएगा, लेकिन नहीं। एसीबी ने फलानी को पकड़ा रिश्वत लेते हुए, फलां को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि फलां रिश्वतखोर का घर जो है वो डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल में कोई ऐसा अफसर, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा मुलाजिम, कोई ऐसा इंसान रिश्वतखोर पैदा ना हो, ताकि उसको ऐसी सजा मिले, उसका आशियाना खत्म हो जाए। और एक इंसान ने किया क्या? सच की बुनियाद पर अपने पैसे से मोबाइल फोन खरीदकर, माइक खरीदकर तमाम दुनिया की सच्चाई लोगों तक लाने की कोशिश की, 2 तरफा कहानी दिखाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन के जो फेलियर्स थे वो दिखाने की कोशिश की, जो प्रशासन के फेलियर्स थे, जो हुकूमत के फेलियर्स थे वो दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद इनाम में मिलता क्या है? आप उसका घर तोड़ देते हैं, आप उस इंसान को, उसके बच्चों को, उसके वालिदैन को, उसके तमाम जितना भी उसका परिवार है उसको आप इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं कि वो इंसान सर्दी से मर जाएगा। अकाउंटेबल कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब हैं, उनके वहां भी ब्लोअर सिस्टम लगा हुआ है, डिप्टी सीएम साहब के भी ब्लोअर सिस्टम लगा हुआ है। किसी एक इंसान ने अपना क्वार्टर खाली करके उस इंसान को देना था और यह बता देना था कि तुम्हारा मकान अगर गलत तरीके से गिराया गया है, और जिन लोगों ने इस मकान को गिराया उन लोगों को भी बराबर ऐसी ही कार्रवाई होगी, और उन लोगों की जो सैलरीज होंगी वो सैलरीज कट करके उन लोगों के नाम पर पर्सनल लोन लेकर इस घर को दोबारा तामीर किया जाएगा।
3 मरले से जेडीए कोई अमीर नहीं होती है। 100 कनाल, 125 कनाल, 150 कनाल, 3 मरले वाले इंसान को लैंड ग्रेबर कहना ये इतना बड़ा गुनाह है। आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरीके से किसी की जो प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हैं, डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। क्या जो लोग सिस्टम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम की जो चीजें हैं, जो सिस्टम के फेलियर्स हैं, वो जो बाहर ला रहे हैं, क्या वो लोग दोषी हैं? और उस दिन ऐसा लग रहा था, तमाम लोग उस मकान पे जाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही इंसाफ मिलेगा। और उस दिन भी मोहसिन जमाल का यह मानना था कि अरफाज अहमद डैंग का मकान भी महराजुद्दीन मलिक के पीएसए जैसा बन गया। अदालत में कोई बेहतर तरीके से नहीं लड़ना चाहता है, कोई इंसान बेहतर तरीके से काम नहीं करना चाहता है, लेकिन बोलना हर आदमी चाहता है। इस पर सिर्फ बोलना नहीं था। अब मुझे उम्मीद है कि इस मसले को जो है गुलाम नबी आजाद साहब जो है इंशाल्लाह वो बात करेंगे, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे, और इस मसले पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल सामने आएगी और जिन लोगों ने इस मकान को गिराया है उन लोगों को सजा मिलेगी। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे अफसर जो अपनी तानाशाही में मगरूर हैं, अपनी पावरों में मगरूर हैं, मैं उनको बता दूं, जो आज के युवा आपको अपनी फेसबुक लाइव से ये बताते हैं, आपको हाथ पांव जोड़कर बताते हैं कि हमारे लोगों के जो काम है, जो बुनियादी काम है, आप कीजिए। आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपकी 5 साल के बाद प्रमोशन होती है तो उसी तरीके से किसी जवान की भी प्रमोशन होती है। एक जवान डीडीसी था, उसके बाद प्रमोट होकर एमएलए बना, कल को प्रमोट होकर एमपी बन गया। उसी तरीके से इसी माशरे में से जवान उठकर आएंगे और बेहतर जवान आएंगे, और कल को जब आप मान लो कि आप किसी ऐसे ओहदे पे होंगे, हो सकता है वो कानून साज असेंबली में जवान होगा और उसके बाद उसके बनाए हुए कानून पे तुमको काम करना पड़ेगा। एक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर की एक वीडियो है कि एक दौर आया था, बहुत से लोग मेरे फोन नहीं उठाते थे, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना और उन्हीं लोगों का फोन आने लगा। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं, उसके बाद बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी में भी बैठे हैं, कॉलेजेस में भी बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में भी बैठे हैं और तमाम चीजों का ये तमाम स्ट्रगल्स जानते हैं। और जिस तरीके से एक बड़ी पोस्ट हासिल करने के लिए लाइब्रेरी होती है, तो एक नेता के लिए उसी तरीके से लोगों के छोटे जो बुनियादी काम होते हैं वो लाइब्रेरी होती है। ग्राउंड उसकी एक लाइब्रेरी होती है, वो तमाम चीजें एक लाइब्रेरी है उसके लिए। वहां से जब वो सीख कर आता है और एक न एक दिन उस सीख का उसको इनाम मिलेगा और वो कहीं आगे जाएगा, और उसके बाद आप तमाम लोगों को उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि गरीब को सताया ना जाए। अरफाज अहमद डैंग ने सच बोला, मकान गिरा दिया। किसी विधायक ने सच बोला तो कोई ऐसा कानून उस पर इंप्लीमेंट कर दिया। उस दिन तो तमाम चीफ मिनिस्टर साहब ने बोल दिया गलत है, फला साहब ने भी बोल दिया गलत है। उसके बाद उस मसले पे हुआ क्या? अरे उसके अलावा भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पीएसए हैं जो क्वैश हुए हैं, उन पे तो किसी चीफ मिनिस्टर ने बात नहीं की, उस पे किसी और ने बात नहीं की। 5-5, 6-6 महीने में तो वैसे भी क्वैश हो जाते हैं। जो वकील होते हैं वो वकालत पढ़ के आते हैं, उसके बाद वो अपने किसी क्लाइंट को डिफेंड करने जाते हैं, और उन्होंने मुल्क के सबसे बड़ी पंचायत में उनको बरी साबित करवाना होता है। वो पढ़ लिख के इंसान आता, उनको तो वैसे ठाठरी का एक पीएसए क्वैश हुआ, ठाठरी के फिक्सू इलाके से एक इंसान है, उनपे पीएसए क्वैश हुआ, तो उमर अब्दुल्ला उस पर नहीं बोले, कुछ नहीं, लेकिन 6 साल में उनपे पीएसए क्वैश हुआ। उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे लोग हैं वो बेहतर काम करेंगे, और जो बेहतरीन काम लोग कर रहे हैं, जहां आपको जो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, जवान जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, जवान आपको डिफेम नहीं कर रहे हैं, जवान हाईलाइट इसलिए चीज को कर रहे हैं कि हमें इस चीज का हक मिलना चाहिए, हमें बुनियादी जो हमारे हुकूक हैं वो हमें छीने जा रहे हैं। और इस चीज से आप तमाम लोग जो है, आप चाहते हैं कि गरीब बच्चा जो है पढ़ लिख कर कहीं आगे ना जाए, और गरीब बच्चे के लिए आरबीए था, और आरबीए जो था वो स्पेशली
ज्यादातर जो फॉल करता था चनाब वैली और कश्मीर के कुछ हिस्सों में। लेकिन चनाब वैली के जो हमारे यहाँ के एमएलएज हैं वो दिल्ली में इस वक्त वहां पे लगे हुए अपने बॉसेस को खुश करने में। अरे आप एक बार आरबीए के बारे में मैं इंशाल्लाह जरूर बात रखना चाहूंगा और पूरी डिटेल से बात रखना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो एक अगर इंसान सिंपल लैंग्वेज जो है उसमें चीजें उनको समझ आती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कोई लैंग्वेज या कोई ऐसी टर्म यूज करते हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आता है। जो हमारा आरबीए का मसला है इस पे बात करना जरूरी है। एक जवान को नहीं, दो को नहीं, पांच को नहीं, सब जवानों को, जितने चनाब वैली के जवान हैं उन तमाम लोगों को इस पे बात करना जरूरी है। और आरबीए की जो समझ है वो तमाम लोगों तक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे हमारे मैं चनाब रीजन की बात करूं, इतनी भाषाएं, कम से कम 20-25 भाषाएं बोली जाती हैं। और जो जिस जगह के जवान हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें जरूरी नहीं है कि उस चीज को हम इंग्लिश में बोले, उस चीज को हम उर्दू में बोले। जहां पे कश्मीरी समझी जाती है वहां पे उस चीज को कश्मीरी में बताया जाए, जहां पे गुजरी समझी जाती है वहां पे उस चीज को गुजरी में बताया जाए, जहां बदरवाई लोगों को समझ आती है वहां उसको बदरवाई में बताया जाए, जहां सराजी आती है वहां सराजी में बताया जाए। भानाल का इलाका है, रामबन का इलाका है, किश्तवाड़ का है, पाडर का है, डोडा, बलेसा, बहुत सारी जगहें हैं कि जो आरबीए है, आरबीए कितना जरूरी था कितना नहीं था। आरबीए का ये कोटा जो कम हुआ उससे हमारे कितने बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिले। बिजली हम प्रोड्यूस करें, फायदा कोई और उठाए, आरबीए में फाल हम करें, फायदा कोई और उठाए। तो इन तमाम चीजों पे जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, जब तक लोग अपनी चीजों के लिए खुद लड़ना नहीं सीखेंगे, सच बोलना नहीं सीखेंगे। और मैं जवानों से गुजारिश करूंगा, बहुत से हमारे माशरे में जवान हैं, मैं तमाम जवानों को नहीं बोलूंगा, लेकिन 5 से 10% हमारे माशरे के जो अपने आप को इलीट क्लास के जवान समझते हैं, और तलवे चाटने वाला काम खत्म कर लो यार। ये तलवे चाटने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं हम। यहाँ एक दूसरे के काम करने के लिए आए हैं, एक दूसरे के काम के लिए आए हैं, एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आए। यहां पे हम तलवे चाटने के लिए नहीं आए। कोई अफसर काम करता है तो कोई एहसान नहीं करता है, उसके लिए उसको सैलरी है। कोई मंत्री काम करता है तो उस चीज के लिए उसको लोगों ने चुन के भेजा है। अभी किसी ने कोई काम नहीं किया होता है, इतनी मुबारकबाद दी होती। एसडीएच गुंडों की बात कर लूं मैं, इतनी बार पिछले 2-4 साल से इतनी बार लिस्टें आई, कोई एक डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। अरे 29 महीने के कार्यकाल में गुलाम नबी आजाद साहब ने इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार करके दिया, और उसके बाद 15-20 साल से आप लोग वहां पे कोई डॉक्टर नहीं बिठा पा रहे हैं। आपका फेलियर है। आप आज कहीं रोड जाता है, 2025 में रोड जाता है, लोग तालियां पीटना शुरू हो जाते हैं। अरे बुनियादी हक से महरूम थे, उन लोगों से माफी मांगनी है कि 1947 से लेकर 2025 तक हम तुमको तुम्हारा बुनियादी हक नहीं दे पाए, इस चीज के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। बाकी मुल्क को देख लीजिए, हमने सुपर पावर बनना है, हमने दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बनना है, तो इस तर्ज पे बनेंगे। 2025 में बुनियादी कामों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, इतना लाउडली हम उनको बोलेंगे, फलां जगह मैकडामाइज हुआ, फलां जगह रिसीविंग स्टेशन बन रहा है। अरे बन रहा है तो हमारी जरूरत है, हम इस मुल्क के लोग हैं, इसलिए लोग किराया भरते हैं, इसलिए लोग सिक्योरिटी देते हैं, इसलिए यहां के हम एक गवर्नमेंट चुनते हैं अपनी मर्जी से। जमहूरियत है, सब इंसानों को रहने का हक है। और इन